नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में जो अनुदेशक भर्ती या जिसको बोलते हैं यूपी में इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2021 के संबंध में जो रूल बुक है या नियमावली है उसके बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में हम A to Z हर एक पॉइंट को आपको सिंपल और सरल भाषा में समझाएंगे। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर को उत्तर प्रदेश में इंस्ट्रक्टर बोलते हैं या अनुदेशक बोलते हैं, तो अगर आप अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ITI में, तो ये वीडियो आप पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नियमावली देखिएगा 26 जुलाई का लेटर है जो सरकार ने यूपी गवर्नमेंट ने जो लेटर रिलीज़ किया है। इसका विषय देखिए आप, अनुदेशक और कार्यदेशक। नियमावली मतलब रूल बुक। अनुदेशक इंस्ट्रक्टर, कार्यदेशक मतलब फोरमैन। जो रिक्रूटमेंट होगा अभी आगे 2021 या 22 में, तो उसके संबंध में उन्होंने जो रूल बुक है वो डिजाइन कर दी है या ड्राफ्ट कर दी है। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी यूपी में। तो आप ये रूल बुक को अच्छे से समझ लें, आप बाद में ऐसा पछताना नहीं पड़े कि आप तैयारी कर रहे हैं, बाद में आप एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पाएँ, आप नॉट एलिजिबल हो जाएं, या फिर आप जिस तरीके से सोच रहे हैं वैकेंसीज़ के बारे में वो वैकेंसी आपको उस तरीके से ना देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्होंने इस लेटर में पूरा उन्होंने समझा दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, जो भी इंस्ट्रक्टर या फोरमैन इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर या फोरमैन इंस्ट्रक्टर की जो भी भर्ती होने वाली है उसमें पहले जो इनके जो रूल हैं इन्होंने ये सब बता दिया है कि 99% डायरेक्ट भर्ती होता है इंस्ट्रक्टर, और जो आपका फोरमैन है वो 75% प्रमोशन, 25% डायरेक्ट भर्ती, उस टाइप से उसका रूल रहता है। चलिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पेशेंस रखिए, वीडियो स्किप आप ना करें, क्योंकि पूरे के पूरे आपको हर एक कोई भी मिसिंग हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिएगा, अस्थायी पदों के स्थायीकरण। एक ये मेरे से कमेंट्स करके भी पूछा था कि जो ये इसका जो एक लेटर है, जस्ट इसी के नीचे एक लेटर था, ये चौथे पेज पर इन्होंने क्या बोला है, एक जो लेटर लिखा है निदेशक प्रशिक्षण सेवा नियोजन उत्तर प्रदेश को, इस लेटर में उन्होंने ये बोला है विषय देखिए अस्थायी पदों के स्थायीकरण के संबंध में। इसका बहुत सारे जो यूपी में जो भी तैयारी कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर की, उन्होंने क्या मतलब निकाला कि जो वहाँ पर अस्थायी पद पे जो जॉब कर रहे हैं उनको स्थायी कर दिया गया। तो ये बिल्कुल भी आपका सोचना गलत है। इसका मतलब क्या है कि 3 साल पहले कुछ पद सृजित किए थे, उन पदों को अस्थायी पद के तौर पर गवर्नमेंट ने चालू किया था, उन पदों को अब स्थायी कर दिया गया है। मतलब कि वो पहले परमानेंट पद नहीं थे, ITI में उनको अस्थायी पद मान के वहाँ पर आपका गेस्ट फैकल्टी से या आपकी मेहमान प्रवक्ताओं से वहाँ सर्विस ली जा रही थी। इसका कतई ये मतलब ना निकालेंगे जो लोग पहले से जो लोग उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आउटसोर्स पर हैं या गेस्ट पर हैं, तो उनको परमानेंट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो पद जिन पर जो लोग काम कर रहे हैं, पहले मान लेते हैं 800 या 700 पद ऐसे थे जो परमानेंट पद नहीं माने जाते थे। तो इन्होंने ये बोला है वित्त विभाग ने 3 वर्ष से पूर्व में जितने भी पद थे जो सृजित किए थे, जनरेट किए थे, उन पदों को अब परमानेंट पद माना जाएगा। ये समझिए आप। ये एक लेटर है 2017 का 550, 30, ये सारे जो जितने भी पद थे जितनी साल में भी सृजित किए गए थे, ये कुल मिला के जो पद थे 6316 पद थे। इन पदों को अब स्थायी पद में बदल दिया गया है। जो इन पे जॉब कर रहे थे उन लोगों को स्थायी नहीं किया गया है। एक बार फिर से आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये जो पद रहते हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे अस्थायी पद चलते रहते हैं, फिर उनको स्थायी पद बना दिया जाता है। तो इन पदों को परमानेंट पद बना दिया है, मतलब अब इन पे परमानेंट भर्ती की जाएंगी। आपको ये बात हमने ये समझा दी, एक पॉइंट हो गया। इसके बाद एक ये लेटर काफ़ी लंबा है, पूरा नियम इन्होंने बताए हैं। इस पर मैं खास बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको इत्तेफाक रखना है या आपको जिससे ये समझना है कि आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या कैसे मेरिट बनेगी। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रिक्रूटमेंट कैसे होगा। पहले भी होता आया है, पहले भी यहाँ पर, इसमें आप ये अच्छे से समझ लीजिए। इसमें जो 50% का रिजर्वेशन है, मतलब कि 50% सीट है, मतलब कि अगर 200 पद आते हैं आपके, जैसे 1000 पद आते हैं तो 500 पद
वो डिग्री और डिप्लोमा वालों से ही भरे जाएंगे, मतलब वो ITI वाले उन पदों में नहीं आ सकते। अब बचते हैं 50% पद, तो जिनने सिर्फ ITI पास आउट किया है वो बच जाते हैं आधे पदों पर। उन आधे पदों पर भी डिग्री और डिप्लोमा वाले मेरिट में अगर आ जाते हैं तो उनको वहाँ पर भी मेरिट, मतलब उनके जो 50% पद हैं डिग्री डिप्लोमा वालों के वो उनके ही हैं। उनके अलावा जो 50% पद हैं वो ओपन में आ जाएंगे, उसमें वो इसके अंदर भी अपना नाम अगर मेरिट में आ जाएगा तो वो यहाँ भी आ सकते हैं रिजर्वेशन के अलावा छोड़ के। अब आप देखिएगा इसमें जो 49 पद हैं, देखिएगा NTC और नाक के लिए 49 पद हैं, सॉरी, इसमें 1% पद तो उन्होंने प्रमोशन से भरेंगे, मतलब जो वर्कशॉप अटेंडेंट वगैरह रहती हैं, स्टोर अटेंडेंट, उनसे भरे जाएंगे। अब देखिए फोरमैन का तो इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसका 25% रहता है डायरेक्ट और 75% इन्होंने बता रखा है, तो इसको अभी हमारे ज़्यादा काम का है नहीं। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात कर लें तो क्वालिफ़िकेशन में बहुत सारी जगह पे ये समस्या आ रही है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होता है एक, तो मतलब 10वीं पास होना चाहिए कम से कम। फिर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास ITI डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन को उन्होंने क्या कर दिया है, इस बार बोल दिया है डिजायरेबल। तो डिजायरेबल में मतलब CTI बोला है। तो अभी ऐसा इन्होंने ये नहीं बोला है। ये होता क्या है, DGT ने तो जब से काम कर रहा है उसने बोल ही रखा है कि ITI में जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं उनको CTI पास होना जरूरी है। CTI या CITS उनके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जॉब भर्ती करने के बाद फिर वो CTI कंप्लीट करवा लेती है। तो अभी तक ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि CTI कंपलसरी है। लेकिन जो रूल बुक इनने बनाई है तो उस रूल बुक के हिसाब से इंस्ट्रक्टर बनने के लिए उन्होंने बोल दिया है कि CTI का, चलिए मैं एक लिस्ट पे चलता हूँ, वो हाँ ये देखिएगा। अब जैसे हम फिटर की बात करें, सबसे ज़्यादा पद हैं, टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं 49। इन्होंने बोला है कि डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग में, या ITI होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये NTC या NAC मतलब SCBT आपने कर रखा है तो फिर उसके साथ आपको NAC भी चलेगा। और ITI चाहे SCBT से हो NCBT से कोई भी। अब इन्होंने बोला एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, यहाँ पर थोड़ा लोचा कर दिया। लेकिन ये देखिएगा जब वैकेंसी निकलेगी, एक तो क्या करिए उन्होंने वेटेज तो दे ही दिया है जो रिक्रूटमेंट करेंगे मेरिट बनाने में CITS का। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भर्ती होगी उसमें कंपलसरी मांगेंगे CITS। क्यों नहीं मांगेंगे, क्योंकि मेरिट बनाने में तो उन्होंने बोल दिया है 10% उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो ऑब्वियसली 10% जब जोड़े जाएंगे, जो नहीं होगा उसके 10% वैसे ही कम हो जाएंगे। इसका मतलब CTI किया है तो और जो आपका CTI है इसका किस तरीके से 20% वेटेज आपके जो हाई स्कूल मतलब 10वीं में जो मार्क्स हैं उसको दिया जाएगा। 20% वेटेज आपके ITI डिग्री या डिप्लोमा में उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 10% वेटेज CITS एग्जाम वाले को दिया जाएगा परसेंटेज मार्क्स को। अब यहाँ ये समझ लीजिए, जैसे आपको ये देखिएगा बनेगा कैसे, मतलब कि जैसे 100 नंबर से मेरिट बनेगी तो 50 नंबर किसके हो जाएंगे, मान लेते हैं हम, आपके जो आपके स्कूल के परसेंटेज हैं, 10th के, डिग्री है, डिप्लोमा है, ITI है, CTI है। अब आप ऐसे समझिए, सपोज आप 10th में 90% नंबर लेके आए हैं तो 90% का 20% कितना होगा, 18 नंबर। तो 18 नंबर आपके आ जाएंगे 20 में से इसमें। अब आप 10th में देखिए, 10th में आपके 50% है तो आपके 20% का 50% निकालिए, आपके 10 नंबर हो जाएंगे। CITS में आपके 80% आए हैं तो 80 के 8 नंबर हो जाएंगे। इस तरीके से आपके जो पहले 50 नंबर हैं वो आपने अभी तक जो भी परीक्षाओं में नंबर किए उसके हो जाएंगे। अब बाकी के जो 50 नंबर हैं उसके लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और था कि 5% से 5 गुना से ज़्यादा, तो उसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। आप तो ये समझिए कि मेरिट लिस्ट बनेगी आपके 10वीं ITI डिग्री डिप्लोमा या आपकी CITS के मार्क्स के 50% काउंट होंगे और 50% जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आप नंबर लेके आएंगे उसके होंगे। तो एग्ज़ाम के रूल आपको क्लियर हो गए हैं, ये रूल आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में चलेंगे। तो आपको ये मैं आशा करता हूँ सब समझ में आ गया हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की जानकारी हम लेके आते रहेंगे लगातार। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी अपनी अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी में इंस्ट्रक्टर बनने की तो वो भी ये रूल को दिमाग में रख के ही तैयारी करें। 1000 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।